नमस्कार दोस्तों, आरसीएन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 10 मार्च है और आज की बड़ी खबर कौन कौन सी है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से निकल के आ रही है कि चकबंदी लेखपाल भर्ती निरस्त कर दी गई है। अब निरस्त होने का क्या कारण है, क्यों भर्ती निरस्त हुई, इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगा, जिससे आप सारी बातों को समझ जाएंगे। आखिरकार चकबंदी लेखपाल भर्ती निरस्त क्यों की गई उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा। दूसरी बड़ी खबर है एसबीआई से निकल के आ रही है। एसबीआई में ऑफिसर पद के लिए भर्ती निकली है, इसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। तीसरी बड़ी खबर बैंक ऑफ बड़ौदा से निकल के आ रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा में भर्ती निकली है, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। आप हमारे साथ बने रहें। अगर आप आरसीएन न्यूज चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर चाहते हैं आप कि आपको सही सटीक विस्तार से जानकारी मिले, तो आप आरसीएन न्यूज चैनल से जुड़ें। आरसीएन न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आरसीएन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके दोस्तों को, आपके भाइयों को और आपके बहनों को इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सके और आरसीएन न्यूज चैनल से जुड़ सकें। अब आइए आज की सबसे पहली और बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं, जो आज सुर्खियों में है। मैं आपको जो भी जानकारी दूंगा विस्तार से दूंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से यह बड़ी खबर निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कुछ समय पहले चकबंदी लेखपाल की भर्ती निकाली थी और आज उस भर्ती को रद्द कर दिया गया। इसमें क्या कारण है, भर्ती को क्यों रद्द किया गया, आइए इसके बारे में पहले जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, लोकसभा चुनाव है। बस मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूँगा। आप लोग समझदार हैं, एजुकेटेड हैं, आप समझ रहे हैं। इसमें ओबीसी की जगह नहीं थी, इसलिए इस भर्ती को रद्द कर दिया गया है। यूपी में जान रहे माहौल क्या है इस समय। सपा, बसपा, आरएलडी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी अकेले है। तो जब अगर ओबीसी की सीटें नहीं रहेंगी तो क्या होगा, आप समझ जाइए। ओबीसी जो वर्ग है उसमें बीजेपी के प्रति क्या भावना आएगी, आप समझ सकते हैं। तो इसलिए इस भर्ती को रद्द कर दिया गया और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्देश दिया गया कि आखिरकार जो भर्ती निकाली गई है 1364 चकबंदी लेखपाल की, उसमें ओबीसी की जगह क्यों नहीं है, उसमें ओबीसी की सीट क्यों नहीं है। इस पर अब उत्तर प्रदेश सरकार जांच करवाएगी। अब आप जान लीजिए, भर्ती भी राजनीतिक मोड़ में आ रही है। भर्तियां जो निकल रही हैं लोकसभा चुनाव के पहले, वह भी राजनीतिक मोड़ ले रही हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं इसके बारे में विस्तार से। शासन ने चकबंदी लेखपाल के 1364 सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी के एक भी पद विज्ञापन में न निकाले जाने के कारण यह भर्ती निरस्त की गई है। इन 1364 पदों में अनारक्षित श्रेणी के 1002 तथा अनुसूचित जाति श्रेणी के 362 पदों का विज्ञापन निकाला गया था। चकबंदी लेखपाल की सीधी भर्ती के विज्ञप्ति कुल पदों में अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के पदों का विज्ञापन किन परिस्थितियों में नहीं किया गया। यदि इन श्रेणी के आरक्षण कोटा पहले ही भरा जा चुका है तो ऐसा क्यों हुआ। सरकार कह रही है जो 1364 पद निकाले गए हैं, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग की सीटें नहीं हैं, अनुसूचित जनजाति की सीटें नहीं हैं, आखिरकार यह सीटें क्यों नहीं हैं, और अगर यह सीटें भरी हैं तो कैसे भर गई। जब कोई वैकेंसी आती है तो जनरल का भी उसमें कोटा है, ओबीसी का भी कोटा होता है, एससी का भी कोटा होता है, एसटी का भी कोटा होता है। तो ओबीसी की सीटें फुल, एसटी की सीटें फुल, तो जनरल की सीटें कैसे बची, एससी की सीटें कैसे बची। अब ये जान लीजिए, राजनीतिक मोड़ में आ रहा है भर्ती।
इसके लिए अब जांच कराएंगे। अब जांच कराएंगे तो जांच कितने समय होगी आप सोच भी नहीं सकते। अब इस भर्ती को भूल जाना ही अच्छा है 6, 7, 8, 10 महीने के लिए। अब आइए यह भी जान लेते हैं जो चकबंदी लेखपाल की भर्ती तत्काल प्रभाव से निरस्त की गई है वह किसके पत्र पर निरस्त की गई है। अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने चकबंदी आयुक्त को पत्र लिखकर शासन द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से इस भर्ती प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोकते हुए और भर्ती के संबंध में पूर्व में जारी विज्ञापन के शीघ्र निरस्तीकरण की कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का निर्देश दिया है। यह आदेश जो पत्र आया है चकबंदी लेखपाल भर्ती को निरस्त करने के लिए तत्काल प्रभाव से, वह अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने चकबंदी आयुक्त को पत्र लिखा था और उसके द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन को आया। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पत्र आते ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने चकबंदी लेखपाल भर्ती प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चकबंदी लेखपाल सामान्य प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 के संबंध में विज्ञापन संख्या 3 परीक्षा 2019 जारी किया गया था। इस विज्ञापन की सारणी 1 में चकबंदी लेखपाल की सीधी भर्ती के कुल 1364 पद निकाले गए थे। अनारक्षित श्रेणी में 1002 पद थे। अनुसूचित जांच श्रेणी में 362 पद थे। अनुसूचित जनजांच श्रेणी में 0 और अन्य पिछड़ा वर्ग में 0 पद थे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव है और माहौल यूपी का गर्म है। मैं साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, ना इधर की बातें ना उधर की बातें। मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं वो विस्तार से दे रहा हूं और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि चकबंदी लेखपाल भर्ती अब राजनीतिक मोड़ में आ गई है। भले ही ओबीसी का मुद्दा लेकर इस भर्ती को उलझाया गया है कि ओबीसी की सीटें नहीं हैं। क्या ओबीसी की सीटें नहीं होगी? अब इस पे जांच करेंगे, अब तब देखिएगा ओबीसी की सीटें निकल आएंगी। अब यह भर्ती 10-12 महीने के लिए गोल हो गई है, रुक गई है। अब अपनी अगली तैयारी के बारे में सोचिए। जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आने वाली है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा, उसके बारे में सोचिए। अपनी तैयारी करते रहिए, छोड़िए मत। लेकिन चकबंदी लेखपाल की जो भर्ती है वह 8-10 महीने के लिए चली गई है। अब उसका विज्ञापन 8-10 महीने के पहले लग रहा नहीं आएगी। अगर प्रशासन ने कार्यवाही तेज की, ज्यादा राजनीतिक मोड़ में नहीं आया, तो यह भर्ती का विज्ञापन शीघ्र ही शीघ्र निकाल दिया जाएगा। अब आइए दूसरी बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं। दूसरी बड़ी खबर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से निकल के आ रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के लिए रिक्तियां निकाली हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 24 मार्च 2019 है। अब आइए जान लेते हैं इन पदों के लिए ऑनलाइन शुल्क कितना लग रहा है। जनरल और ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये दे करना होगा। फिर से सुन लीजिए, जनरल और ओबीसी अभ्यर्थियों को 600 रुपये दे करना होगा और SC ST एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शुल्क 100 रुपये दे करना होगा। अगर आपको इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है तो आप SBI की वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन के माध्यम से संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। SBI की वेबसाइट है www.sbi.co.in पर जाकर इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप प्राप्त कर लीजिए। अब आइए तीसरी बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं। तीसरी बड़ी खबर बैंक ऑफ बड़ौदा से निकल के आ रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर एवं टेरिटरी हेड के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप के माध्यम से इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दूं, आवेदन आपका 8 मार्च 2019 से स्टार्ट हो चुका है और आवेदन की अंतिम तिथि
29 मार्च 2019 है और पदों की कुल संख्या 100 है। इसमें 100 पद निकाले गए हैं। अगर आप योग्य हैं, इच्छुक हैं, तो इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आप अवश्य करें। अगर आपको इसी प्रकार की जानकारी चाहिए, अगर आप चाहते हैं आपको सही सटीक विस्तार से जानकारी मिले जिससे आप बातों को समझ पाएं, तो आप आरसीएन न्यूज चैनल से अवश्य जुड़े। आरसीएन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपसे संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके दोस्तों को, आपके भाइयों को, आपकी बहनों को इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सके और आरसीएन न्यूज चैनल से जुड़ सकें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।